हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंच ओपन 2022। ठीक है, और यहाँ से मैंने कोशिश करी है जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। और इसका पता आपको मतलब वीडियो देखने के बाद ही लगेगा कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है आज का क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो ये जीतने वाले हैं राफेल नडाल। ठीक है, कौन है? राफेल नडाल। और ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। और अगला है प्रश्न नंबर 2, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने किसे हरा कर जीता। ठीक है, जीता तो राफेल नडाल है, लेकिन किसको हराया है ये हमको बताना है। तो इन्होंने हराया है कैस्पर रूड को। किसको हराया है? कैस्पर रूड को हराया है। किसने? राफेल नडाल ने। और कैस्पर रूड को हराकर जीता है। और ये कैस्पर रूड जो हारने वाले हैं ये कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, फ्रेंच ओपन व ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच ओपन व ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ध्यान से, दो क्वेश्चन मैंने एक ही में ऐड किए हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? फ्रेंच ओपन 2022, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। देखो यहाँ से देखिए, फ्रेंच ओपन 2022, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 और फ्रेंच ओपन 2022 दोनों खिताब किसने जीते हैं? तो दोनों खिताब जीते हैं राफेल नडाल ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है राफेल नडाल अभी तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, याद करिए इसको। राफेल नडाल अभी तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो ये टोटल इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कितने जीते हैं? 22। और जिसमें से 14 फ्रेंच ओपन के हैं, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन के हैं और 4 जो है यूएस यानी अमेरिकन ओपन के हैं और 2 जो हैं वो विंबलडन ओपन के हैं। ठीक है रिपीट करते हैं क्वेश्चन को एक बार, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राफेल नडाल अभी तक कुल कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो 22 जीते हैं टोटल। 22 में 14 जो हैं वो फ्रेंच ओपन के हैं, 2 जो हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के हैं, 4 जो है यूएस यानी अमेरिकन ओपन के हैं, 2 विंबलडन ओपन के हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, फ्रेंच ओपन। प्रश्न नंबर 5 है, फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है इगा स्वियातेक। और ये कहाँ की हैं इगा स्वियातेक? ये हैं पोलैंड की। ठीक है, कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। इगा स्वियातेक हैं और ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। इन्होंने जो है फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, इगा स्वियातेक ने किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है। रिपीट करते हैं, इगा स्वियातेक ने किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये जीता है, इनको हराकर जीता है किसको? कोको गॉफ। कोको गॉफ को हराया है। और ये कहाँ की हैं कोको गॉफ? ये अमेरिका की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? ये अमेरिका की हैं, यूएसए की। ठीक है प्रश्न नंबर 7 है, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष डबल का खिताब किसने जीता। तो ये जीतने वाले हैं मार्सेलो आरिवालो और इनके जो साथी थे जीन जूलियन रोजर। मार्सेलो आरिवालो, जीन जूलियन रोजर, ये दोनों लोगों ने डबल्स की बात करी गई है तो मतलब 2 लोग होंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। जब हम सिंगल कहते हैं तो सिंगल का मतलब होता है जैसे 2 टीमें होती हैं तो एक पक्ष में एक प्लेयर होगा, दूसरे पक्ष में आमने सामने मतलब एक एक प्लेयर होगा। ठीक है तो इस कंडीशन में जब आमने सामने मतलब एक एक प्लेयर खेलता है
तो उसको कहते हैं सिंगल। जब एक तरफ दो दूसरी तरफ दो, आमने सामने टोटल प्ले गेम में 4 प्लेयर होंगे, 2 इधर 2 उधर, ठीक है। आमने सामने 2 प्लेयर होंगे तो वो हो जाएगा डबल्स, ठीक है। अब फिर मिक्स्ड की बात करें, मिक्स्ड की यानी मिक्सर की, तो मिक्स्ड में आ जाता है दोनों तरफ 4 प्लेयर होंगे, जिसमें से एक लेडीज एक आदमी एक तरफ, एक लेडीज एक आदमी एक तरफ, ठीक है। एक महिला एक पुरुष एक तरफ, एक महिला एक पुरुष एक तरफ, टोटल 4 होंगे, जिसमें से 2 लेडीज 2 पुरुष होंगे, उसको मिक्स कहा जाता है, मिक्स डबल, ठीक है। तो सिंगल में एक एक प्लेयर दोनों तरफ, डबल्स में 2 प्लेयर दोनों तरफ, मिक्स डबल्स में 2 प्लेयर 2 दोनों तरफ होंगे, प्लेयर 4 ही होंगे, ठीक है। लेकिन एक महिला एक पुरुष इधर, एक महिला एक पुरुष उधर, मतलब आमने सामने, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा, तो इसको रिपीट करते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो 2022 का जो पुरुष डबल्स का खिताब है वो किसने जीता है? मार्सेलो आरिवालो, और इनके जो साथी थे जीन जूलियन रोजर। प्रश्न नंबर 8 है, फ्रेंच ओपन 2022 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2022 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं कैरोलिन गार्सिया। ये कहाँ की हैं? फ्रांस की हैं, और इनकी जो साथी रही हैं डबल्स में 2 लोग होंगे, ठीक है। तो पहली क्या हो गई? कैरोलिन गार्सिया, और उनकी जो साथी थी वो क्रिस्टीना मलेदेनोविच, और ये कहाँ की थी? फ्रांस की थी मलेदेनो। यहाँ पे जो एक माँ है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इतना हटा दीजिए, इतना देखिए, ठीक है। मलेदेनोविच फ्रांस, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन जो है, ये फ्रेंच ओपन 2022 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिन गार्सिया फ्रांस की, और इनके जो साथी थी क्रिस्टीना मलेदेनोविच, और ये कहाँ की थी? ये फ्रांस की थी, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, फ्रेंच ओपन 2022 मिक्स डबल, ठीक है, मिक्स डबल का खिताब किसने जीता? अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको 4 प्लेयर होंगे, 2 इधर 2 उधर, एक लेडीज एक पुरुष एक तरफ, एक लेडीज एक पुरुष एक तरफ, ठीक है। तो मिक्स डबल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एना सिबहारा, और ये कहाँ की हैं? जापान की हैं, और जो इनकी साथी थी वेस्ले कूलहाफ, ठीक है। कौन कौन जीता है महिला डबल्स का, मिक्स डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो एना सिबहारा और इनकी जो साथी थी वेस्ले कूलहाफ, ठीक है। ये दोनों ने संयुक्त रूप से जीता है, और ये जो एना सिबहारा जो हैं ये जापान की हैं, और वेस्ले कूलहाफ जो हैं ये नीदरलैंड की हैं, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1891। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? 1891, ठीक है। कितना है? 1891 है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1891। कितनी हुई है? 1891 में हुई है, ठीक है। 1891 में हुई है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई है? तो 1891 में हुई है। और ये जो खेला जाता है प्रत्येक वर्ष किस महीने में खेला जाता है? तो ये मई जून में खेला जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के मई जून में खेला जाता है, और जो इसका जो खेलने का जो क्षेत्र होता है जहाँ पे खेला जाता है उसे क्या कहते हैं? क्ले कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्ले कोर्ट, यानी मिट्टी का मैदान। और जो ये मिट्टी का मैदान बना होता है वो लाल बजरी से बना होता है, ठीक है। क्ले कोर्ट जो बना होता है वो लाल बजरी से बना होता है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई है? तो 1891 में हुई है। और इस प्रत्येक वर्ष किस महीने में खेला जाता है? तो ये मई जून में खेला जाता है, ठीक है। और जो इसके खेलने का जो क्षेत्र होता है जहाँ पे खेला जाता है उसे क्या कहते हैं? क्ले कोर्ट कहते हैं, या मिट्टी का मैदान कहते हैं, ठीक है। और ये क्ले कोर्ट जो है लाल बजरी से बना होता है, मिट्टी का मैदान, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन कहाँ होता है? तो पेरिस, फ्रांस में होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं इसी क्रम में। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई? तो विंबलडन ओपन की शुरुआत जो हुई है वो विंबलडन ओपन की शुरुआत जो हुई है 1877 में हुई है, ठीक है। और
ये प्रत्येक वर्ष किस महीने में खेला जाता है? तो जून जुलाई में प्रत्येक वर्ष खेला जाता है, ठीक है। और इसके जो खेलने का मैदान है उसको क्या कहते हैं? ग्रास कोर्ट, यानी घास का मैदान। ग्रास कोर्ट कहिए या घास का मैदान कहिए। और ये प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किस शहर या किस देश में होता है? तो लंदन, इंग्लैंड में होता है, ठीक है। लंदन में होता है, और लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है। प्रश्न नंबर 12, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई है? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई है? तो ये हुई है 1905 से, ठीक है, 1905 से हुई है। और ये जो मतलब वो इसकी जो प्रत्येक वर्ष शुरुआत होती है तो ये जनवरी फरवरी से होती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो शुरुआत होती है ये वर्ष की स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में हो जाती है। इसीलिए वर्ष की पहली जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है वो कौन सी होती है? तो क्वेश्चन आता है कि वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन होती है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होती है वो मतलब पहली प्रतियोगिता होती है ग्रैंड स्लैम की, ठीक है। तो देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई? तो 1905 से हुई है। और ये प्रत्येक वर्ष कब खेला जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी में खेला जाता है। और जिस जगह पे खेलते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्ड कोर्ट कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन कहाँ होता है? तो मेलबर्न में होता है। और मेलबर्न कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। यूएस ओपन, यानी यूएस ओपन मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूएस ओपन अमेरिकन, यानी अमेरिकन ओपन की शुरुआत कब से हुई? यूएस ओपन की शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है 1881 से, ठीक है। और 1881 से शुरुआत हुई है। और ये प्रत्येक वर्ष किस महीने में खेला जाता है? अगस्त सितंबर में खेला जाता है, ठीक है। और इसके जो खेलने का क्षेत्र होता है जहाँ पे खेला जाता है उसको क्या कहते हैं? हार्ड कोर्ट कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष किस शहर या किस देश में आयोजन होता है? तो न्यूयॉर्क में सॉरी फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क में इसका आयोजन होता है। और न्यूयॉर्क है कहाँ? ये अमेरिका में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर 14 है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन के खेल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ठीक ठीक है, रिपीट करते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन के खेल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? ग्रैंड स्लैम कहेंगे, ठीक है। इन चारों जो प्रतियोगिताएं हैं हमारी, ऑस्ट्रेलियन हो गई, फ्रेंच ओपन हो गई, विंबलडन हो गई, यूएस ओपन हो गई, इनको सभी को एक वर्ष में जो खेली गई प्रतियोगिताएं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से जब मिला लेते हैं उनके एक वर्ष के खेल को, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम कहती हैं। और ये जो वर्ष भर जो प्रतियोगिताएं होती हैं ये सभी इसमें ग्रैंड स्लैम में टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। टेनिस का मक्का किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विंबलडन को, ठीक है। टेनिस का मक्का किसे कहते हैं? तो विंबलडन को कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 टेनिस की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, ठीक है। टेनिस की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कौन सी है? तो विंबलडन है, ठीक है। और इसमें इनामी राशि जो होती है वो भी बढ़ा कर दी जाती है, खूब कस कर दी जाती है अन्य प्रतियोगिताओं के अपेक्षा, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि टेनिस की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कौन सी है? तो विंबलडन है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो 1877 से हुई है, ठीक है। और कहाँ से हुई है? तो एक क्लब था, ऑल इंग्लैंड क्लब। कहाँ से हुई है? ऑल इंग्लैंड क्लब में खेली जाती थी, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। और ऑल इंग्लैंड क्लब ये है कहाँ? ये लंदन में है। और लंदन कहाँ? ये इंग्लैंड में है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 17 सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं महेश भूपति। कौन है? महेश भूपति हैं। और इन्होंने कब जीता है? तो 1997 में जीता था। और कौन सी प्रतियोगिता थी? तो फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता में मिश्रित युगल खिताब जीता था, ठीक है। मिश्रित युगल यानी मिक्स्ड डबल में इन्होंने फ्रेंच ओपन में मिक्स्ड डबल का खिताब जीता था, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। रिपीट करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो महेश भूपति हैं। और इन्होंने कब जीता है? तो 1997 में जीता है। और कौन सी प्रतियोगिता थी? तो फ्रेंच ओपन थी। और किसमें जीता है? तो मिश्रित युगल खिताब में जीता है, यानी मिक्स्ड डबल में इन्होंने खिताब जीता था। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता खेले जाने का सही कालक्रम है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका सही क्रम क्या है, कि पहले दो नंबर पे कौन खेली जाती है, दूसरे नंबर पे कौन खेली जाती है, तीसरे नंबर पे कौन खेली जाती है, चौथे नंबर पे कौन खेली जाती है। तो इसको आप देखिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता खेले जाने का सही कालक्रम है। ठीक है, तो सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो आयोजन होता है वर्ष के स्टार्टिंग में तो सबसे पहली प्रतियोगिता होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहली कौन होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये किस महीने में खेली जाती है? तो ये जनवरी और फरवरी में खेली जाती है। ठीक है, पहली प्रतियोगिता कौन खेली जाती है उस वर्ष के? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेली जाती है किस महीने में? जनवरी फरवरी में। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन खेली जाती है। और ये कब खेली जाती है? मई जून में खेली जाती है। तीसरे नंबर पर कौन आता है? तीसरे नंबर पर आता है विंबलडन ओपन। कौन आता है? विंबलडन ओपन, जो कब खेली जाती है? जून जुलाई में खेली जाती है। ठीक है। और फिर आ जाता है हमारा चौथे नंबर पे आता है यूएस ओपन, यानी अमेरिकन ओपन। और ये कब खेली जाती है? वर्ष के लास्ट में, यानी वर्ष की अंतिम ग्रैंड स्लैम अंतिम प्रतियोगिता होती है यूएस ओपन। और खेली कब जाती है? अगस्त सितंबर में खेली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रिपीट करते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा क्रम सही है, तो या पूछ लेगा आपसे कि वर्ष के स्टार्ट में ग्रैंड स्लैम की कौन सी प्रतियोगिता स्टार्ट में खेली जाती है, कौन सी लास्ट में खेली जाती है, कौन सी दूसरे नंबर पे खेली जाती है। तो इसको याद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है तो इसीलिए हम इसको रिपीट करते हैं एक बार। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता खेले जाने का सही कालक्रम है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेली जाती है, फिर फ्रेंच ओपन खेली जाती है, फिर विंबलडन ओपन खेली जाती है, और चौथे नंबर पर यूएस ओपन खेली जाती है। यदि अभी भी आप नहीं समझ पाए हैं तो मेरा एक शब्द याद रखना, अफवाह, क्योंकि आप लोग अफवाहों में सुनने में आया है कुछ ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो अफवाह मजाक करें फिलहाल, तो दिल पे मत लेना। ठीक है, अफवाह शब्द याद रखना। ठीक है, अफवाह का मतलब हो जाएगा, अफवाह शब्द याद कर लेना। अफवाह में जो ए है इसका मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, जो यफ है यफ से हो जाएगा फ्रेंच ओपन। ठीक है, जो डब्लू है उससे हो जाएगा विंबलडन ओपन। और जो ए है लास्ट का तो हो जाएगा यूएसए, यानी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए, ए से अमेरिका। ठीक है, तो ए से शुरुआती ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एफ से हो जाएगा फ्रेंच, और डब्ल्यू से विंबलडन, और फिर लास्ट में जो है इससे अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो अफवाह का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, ग्रैंड स्लैम की प्रत्येक प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? तो ग्रैंड स्लैम को या ग्रैंड स्लैम की प्रत्येक प्रतियोगिता को क्या कहते हैं? हम मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसका है? ठीक है, पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड किसका है? और ये रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, ये विश्व रिकॉर्ड है, किसके नाम है? तो ये राफेल नडाल के नाम है। और इन्होंने कितने जीते हैं ग्रैंड स्लैम? 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ये अभी तक की बात है, सन 2022 जून सन 2022 तक की बात है। ठीक है, सन जून 2022 तक की बात है। कितने जीते हैं अभी तक? ये 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। ठीक है, ये विश्व रिकॉर्ड है। हम केवल पुरुष की बात करें, यहाँ पे महिला की हमने कोई बात नहीं करी है। ठीक, तो पुरुष वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है विश्व में? तो ये है राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं। और इन्होंने कितने जीते हैं ग्रैंड स्लैम? 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। वर्ष की पहली ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी खेली जाती है? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वर्ष की पहली ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, जो जनवरी फरवरी में खेली जाती है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। वर्ष के अंत में कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता खेली जाती है? तो ये अमेरिकन ओपन खेली जाती है। और ये किस महीने में खेली जाती है? अगस्त सितंबर में खेली जाती है। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट, किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है? तो ये राफेल नडाल को कहा जाता है। और राफेल नडाल ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन देश के रहने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सर अच्छे लगे होंगे और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन किस तरह के हैं वो भी आपकी इच्छा करे तो बता देना, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो मैं रोज़ अपलोड कर देता हूँ 1-2 वीडियो, तो खास करके फिजिकल एजुकेशन के लिए। मैं चैनल जो मेरा बना है वो खास फिजिकल एजुकेशन के लिए ही बना है। और एक आपको बता दें बेहद ज़रूरी बात कि 500 क्वेश्चन का एक हमारा मतलब वीडियो जो है, एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन है। वो गागर में सागर पार्ट 1 करके है, उसमें 500 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यदि उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से अवेलेबल है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।